पेंशन यानी कि ओपीएस के बाद न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस और अब सरकार ने यूनिफाइड पेंशन सिस्टम यानी कि यूपीएस को मंजूरी दे दी है। इस पेंशन स्कीम को 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया जाएगा। जो कर्मचारी अभी एनपीएस के तहत आते हैं वे खुद को यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। आपको बता दें, एनपीएस को साल 2004 में लागू किया गया था। इसके बाद जिन सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है उन्हें एनपीएस के तहत कंसिडर किया जाता है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को यूपीएस की घोषणा करते हुए कहा है कि इससे 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। राज्य सरकारें भी अपनी इच्छा से इस स्कीम को लागू कर सकती है, जिसके बाद रविवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि महाराष्ट्र भी इस नई योजना को लागू करेगा। हालांकि कर्मचारियों के पास नई पेंशन स्कीम या यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा, लेकिन पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के लिए आंदोलन कर रहे संगठनों का कहना है कि वो अपनी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग पर अड़े रहेंगे। कर्मचारी संगठन कई साल से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और अभी भी वो लोग इस बात पर अड़े हुए हैं कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना ही चाहिए। आपको बता दें, यूपीएस के तहत कर्मचारियों को रिटायर होने पर पिछले 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इसी बीच विपक्ष ने यूपीएस को लागू करने के फैसले को केंद्र सरकार का एक और यू टर्न बताया है। इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है और विपक्ष लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा है। इस योजना की घोषणा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार के यू टर्न से है। 4 जून के बाद प्रधानमंत्री के सत्ता के अहंकार पर जनता की ताकत हावी हो गई है। कहा जा रहा है कि इस फैसले को विधानसभा चुनाव से पहले लागू किया गया है कि ताकि इसका फायदा चुनाव में हो सके। विपक्ष इस फैसले का कई मतलब निकाल रहा है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग एक अहम मुद्दा रही थी और बीजेपी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ा था। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी इस विधानसभा चुनाव में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार 11 सालों से सत्ता में है और उन्होंने शायद ही कभी केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर कोई बयान दिया है, लेकिन अब अचानक सरकार ने यूपीएस की घोषणा की है। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। बहरहाल अक्टूबर-नवंबर में हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने हैं। बीजेपी के लिए ये अहम राज्य है। ऐसे में देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये योजना कितना कारगर साबित होता है। देश विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।